नमस्ते। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि चुनाव के अंदर जमानत जब्त होना किसे कहते हैं। तो जमानत इसको हम लोकल लैंग्वेज में समझे तो जैसे 10th क्लास या 12th क्लास में कोई स्टूडेंट पढ़ता है और उसे एक जो वहाँ का बोर्ड है वो बोर्ड ये तय करता है कि इसके जब तक 33% मार्क्स नहीं आएंगे तब तक हम इसको पास नहीं करेंगे। मेरिट वगैरह की अलग बात है। वैसे ही चुनावों के अंदर एक चुनाव आयोग जो है इलेक्शन कमीशन, उसकी तरफ से एक क्राइटेरिया सेट करके रखा होता है कि यदि जिस कैंडिडेट के 1/6 भाग मतलब जितने उस विधानसभा के वोट हो या पंचायत के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, तो उस चुनाव के अंदर जितने वोट वहां पे पड़े हैं उसका 6वां भाग यदि उस कैंडिडेट को नहीं आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही नहीं आता है 6वां भाग उन जो वोट पड़े हैं वैलिड वोट उनमें नहीं आता है तो उसे क्या कहते हैं, जमानत जब्त होना कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो 100 वोट ही पड़े हैं कहीं पे और उसका 6वां भाग हो गया, इसमें 6 का भाग दे देना 16.66 आएगा तो यहाँ पे लगभग 17 वोट आ गए। यदि जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं यदि उनको 17 वोट नहीं आते हैं, यदि वहां पे 100 वोट है, ये उदाहरण है, तो 17 वोट नहीं आते हैं यानी 6वां भाग नहीं आता है तो वो पास नहीं होता है। हमारी स्टडी या विद्यार्थी की स्टूडेंट जीवन से देखें तो वो पास नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसकी जमानत जब्त हो गई। मतलब उसको सिर्फ वो पास भी नहीं हो पाया, उसकी जमानत जब्त हो गई। तो एक क्या होता है कि जमानत जब्त होना और जमानत छूट जाना, मतलब क्या होता है, ये क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। एक तो कि वो जैसे हम स्टूडेंट लाइफ से देखें तो वो पास नहीं हो पाता है, ठीक है, एक तरह से वो चुनावों के अंदर पास नहीं हो पाता है। और क्या असर पड़ता है, एक एक्ट है दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 सेक्शन 34 फर्स्ट, ठीक है। इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार चुनाव आयोग जब आप वोटिंग करते हो, ठीक है, जब आप वोटिंग करते हो तो जब आप वोट का जैसे आप बोर्ड का फॉर्म भरते हो स्कूल में तो वहां पे आपको कुछ फीस ली जाती है, 750 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए। उसी तरह जैसे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, संसद मतलब लोकसभा का चुनाव, उसमें उस कैंडिडेट से 10,000 रुपए ली जाते हैं। एमएलए यानी विधायक जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं उनसे 5,000 रुपए लिए जाते हैं। और इनमें जो SC/ST का कैंडिडेट होते हैं उनसे आधे आधे, मतलब यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 2,500 रुपए लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या असर पड़ता है कि जो 100 यदि ये 6वां भाग नहीं प्राप्त कर पाते जो खड़े हुए हैं तो उनको ये जो राशि है इनकी चुनाव की वो इनको रिटर्न नहीं की जाती है, ठीक है। ये यदि पास नहीं होते और यदि पास हो गए तो इनको ये राशि रिटर्न कर दी जाती है। और यदि वो कैंडिडेट जीत जाता है तो भी उसे रिटर्न कर दी जाती है, ठीक है। वो किसके तहत की जाती है, ये ली जाती है 34A फर्स्ट के तहत और इसको रिटर्न किया जाता है 150 एक्ट दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 सेक्शन 150 एक्ट, इसका सेक्शन है अनुच्छेद 158 के तहत चुनाव आयोग द्वारा यदि कोई 1/6वां भाग है, उसका 6वां भाग जितने वैलिड वोट पड़े उसका पाता है मतदान में, उससे ज्यादा पाता है, चाहे एक वोट ही ज्यादा पाए, उससे पाता है ज्यादा, तो उसे उसकी इस एक्ट के सेक्शन 150 एक्ट के तहत उसकी पूरी राशि रिफंड कर दी जाती है। इसके अलावा और हम देखें कि ये राशि कब कब रिफंड की जाती है। मान लो किसी ने पर्चा भर दिया और अचानक से उसकी डेथ हो गई तो भी उसको उसका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। और कई जो चुनाव होते हैं वहां पे कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे 20-25 लोग खड़े हो जाते हैं एक साथ, तो प्रत्येक के 1/6वां भाग नहीं जा पाता है वोटों का और एक व्यक्ति जीत जाता है बिना 6वां भाग जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो गए तो प्रत्येक के 6वां भाग जा नहीं पाता, इसलिए कोई एक जीत जाता है तो भी उसको रिटर्न कर दिया जाता है।
तो ये था आज चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं, आपको समझ में आया होगा। बाकी आपका कोई भी कमेंट है तो नीचे कमेंट करके बताइए और हमें फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।